अभी के मौसम में बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। जो चेंज है वेदर में, ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। सो हमें अपनी हेल्थ का इस टाइम में पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। दोस्तों, यूँ तो इम्यूनिटी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि रातों रात में बन के तैयार हो जाए और रातों रात में आपकी इम्यूनिटी पावर एकदम से बढ़ जाए, क्योंकि इम्यूनिटी पावर एक ऐसी चीज़ है जिस पे हम एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हफ्तों नहीं, महीनों काम करना पड़ता है, तब जाके हम एक अच्छी इम्यूनिटी पावर डेवलप कर पाते हैं। सिचुएशन जो भी हो, टाइम जो भी हो, वेदर जो भी हो, हमें हमेशा अपनी इम्यूनिटी का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों यही वो पावर है जो कि हमें सारी बीमारियों से बचाती है। सो ऑफ कोर्स हमें ऐसी पावर का तो बहुत ज़्यादा हमें ध्यान रखना चाहिए। सो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऐसी 7 हैबिट्स जो कि हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, स्ट्रेंथन करती हैं, और इनके ऑपोजिट अगर हम काम करते हैं तो वो हमारी इम्यूनिटी को डाउन कर देती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय, माय नेम इज श्रृंखला शर्मा एंड वेलकम टू 3D Health। सो दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी पहली हैबिट जो कि बहुत नॉर्मल है, जिसे हम ज़्यादातर लोग अवॉइड करते हैं। दोस्तों, प्रॉपर स्लीप हमारी पूरी बॉडी के रेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम सोते हैं उस पूरे टाइम में हमारा माइंड, हमारा ब्रेन और हमारी बॉडी हील होती है। सो इस हीलिंग टाइम को हम जितना कम करते जाएंगे उतना हमारी इम्यूनिटी पावर पे एडवर्स इफेक्ट आएगा। सो हमें अपने स्लीपिंग टाइम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। हमारे स्लीपिंग हैबिट्स बहुत ज़्यादा रेगुलर होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए। हमें डेली बेसिस पे कम से कम 7 to 8 आवर्स सोना है। जहाँ हम अडल्ट की बात करें वहाँ 7 to 8 आवर्स, आप 9 आवर्स भी सो सकते हैं, बट 7 आवर्स से कम आप ना सोएं। वहीं अगर मैं बच्चों की बात करूँ तो उन्हें कम से कम 9 to 10 आवर्स सोना चाहिए डेली बेसिस पे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारी दूसरी हैबिट जो कि हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करती है। हम पूरे दिन में कितना वाटर कंज्यूम करते हैं, ये भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है या घटाता है। सो हमें अपने वाटर इनटेक को कॉन्स्टेंटली जज करना है, उसको एनालाइज करना है। हमारा वाटर इनटेक कितना है, हमारी डाइट में फ्रूट्स कितने हैं, हम कितने ऐसे आइटम्स ले रहे हैं जिनका वाटर कंटेंट अच्छा है, ये सारी चीज़ें हमें रफली बेसिस पे एनालाइज करनी है और उसको कैलकुलेट करना है। सो हमें पर डे कम से कम 8 से 10 ग्लास ऑफ वाटर ज़रूर लेना है। यानी कि मैं बात कर रही हूँ नॉर्मली हर सीज़न की, हर वेदर की, उसमें हमें 8 to 10 ग्लासेस लेना है। सो 8 ग्लासेस आप कंसीडर कर सकते हैं विंटर्स में, क्योंकि उस टाइम में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग नहीं होती है। बट अगर समर्स की बात हो रही है तो वो 10 to 12 ग्लासेस हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, क्योंकि उस टाइम में हमें प्यास ज़्यादा लगती है, क्योंकि स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है। दूसरा, हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो यूरिन का कलर है उसको हम हमेशा अपने ध्यान में रखें। हमारे यूरिन का कलर हमेशा पेल येलो कलर होना चाहिए। जैसे ही ये डार्क होने लगता है, इट मीन्स आपकी बॉडी वेल हाइड्रेटेड नहीं है। तीसरी हैबिट जो कि हमारी डाइट से रिलेटेड है, हमें अपनी डाइट में सिट्रस फ्रूट्स के अमाउंट को थोड़ा सा बढ़ा देना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि फ्रूट्स तो खाते हैं, बट जो फ्रूट्स उनके अकॉर्डिंग बहुत अच्छे हैं वो उसको पूरे साल खाते हैं। लाइक बहुत सारे लोगों को लगता है कि एप्पल बहुत ज़्यादा हेल्दी है, तो हमें पूरे साल सिर्फ एप्पल खाना है, जबकि एप्पल एक सीजनल फ्रूट है। वो जिस सीज़न में आता है उस सीज़न में अगर खाया जाएगा तो उसके बेनिफिट्स हमें मिलेंगे। वहीं अगर हम बिना सीज़न के उस फ्रूट को खाएंगे तो एक तो हमें बहुत कॉस्टली पड़ेगा, दूसरा हमें उसको उतने बेनिफिट भी नहीं मिलेंगे। सो हमें सिट्रस फ्रूट्स लेने हैं जो भी उस मौसम में आपके एरिया में अवेलेबल हैं। सो हमें अपनी डाइट में डेली कम से कम 1 से 2 सिट्रस फ्रूट्स लेने हैं, यानी कि आप 2 सर्विंग्स ले सकते हैं, ये आपके लिए इनफ होंगे। सो सिट्रस फ्रूट्स को अपनी डाइट में बढ़ाने का जो लॉजिक है वो सीधा सा कनेक्टेड है विटामिन सी के इंटेक से। सिट्रस फ्रूट्स हमारी डाइट में जितने ज़्यादा होंगे उतना हमारी डाइट में विटामिन सी होगा, और विटामिन सी हमारी डाइट में जितना अच्छा होगा हमारी इम्यूनिटी पावर उतनी ही ज़्यादा स्ट्रेंथन होगी। दोस्तों, अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट हैबिट की, जो कि हम में से 95% लोग डेली बेसिस पे करते हैं, और वो गलती हम सब लोग करते हैं।
5% ऐसे लोग हैं जो इसके बारे में अवेयर हों और इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। वो है दोस्तों अल्कोहल, टी एंड कॉफ़ी। ये चीज़ें हम डेली बेसिस पे ले रहे होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि डेली बेसिस पे अल्कोहल लेते हैं। टी कॉफ़ी तो आई थिंक सबके लिए बहुत कॉमन सी चीज़ है। सो टी और कॉफ़ी आप ले रहे हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बशर्ते आपका इंटेक बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। या फिर आप ब्लैक टी या फिर ब्लैक कॉफ़ी ले रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप उसको मिल्क के साथ ले रहे हैं, शुगर के साथ ले रहे हैं, तो प्लीज़ उसका इंटेक थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर दीजिए। आप दिन में 2 कप से ज़्यादा कॉफ़ी ना लें, या फिर अगर आप चाय ले रहे हैं तो 2 कप से ज़्यादा आप चाय ना लें। 2 कप भी आपके लिए इनफ है, 2 कप से ज़्यादा बिल्कुल ना बढ़ाएं। और अल्कोहल तो आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। अपनी डाइट से आपको अल्कोहल, टोबैको बिल्कुल हटा देना है। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट हैबिट की, जो काफ़ी सारे लोग तो कर रहे होते हैं, जो लोग अपने वेट के लिए कॉन्शियस हैं। बट जिन लोगों का वेट नॉर्मल है, जो लोग स्लिम ट्रिम हैं, वो लोग इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। मैं बात कर रही हूँ एक्सरसाइज की, योगा की, वॉकिंग की, जॉगिंग की। दोस्तों, जो लोग स्लिम ट्रिम हैं उन लोगों को कभी ज़रूरत ही महसूस नहीं होती कि हमें भी वॉक करना चाहिए, हमें भी योगा करना चाहिए, या हमें भी डेली बेसिस पे कोई एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता है उनका वेट कंट्रोल में है, उनका फैट बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं है। फिर क्या ज़रूरत है इन सब चीज़ों की? जबकि एक हेल्दी बॉडी के लिए, चाहे वो फैटी पर्सन है, चाहे वो स्लिम ट्रिम है, हर इंसान को डेली बेसिस पे योगा करना चाहिए, कम से कम 30 मिनट्स। आपके पास टाइम नहीं है तो 20 मिनट्स तो आप ज़रूर दें योगा को। अगर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं तो प्लीज़ आप 30 से 50 मिनट की एक्सरसाइज ज़रूर करें डेली बेसिस पे। उसमें आप वॉकिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, आप जॉगिंग कर सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं, आप रोप जंपिंग कर सकते हैं। सो डिपेंड्स ऑन यू, आप किस टाइप की एक्सरसाइज करने में ईजी है, आप कितना टाइम उन एक्सरसाइज में डिवोट कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी एक्सरसाइज चूज़ कर लें। बट डेली बेसिस पे कुछ न कुछ एक्सरसाइज ज़रूर करें और कुछ योगासन डेली बेसिस पे ज़रूर करें। उससे भी हमारी बॉडी की इम्यून पावर बढ़ती है। दोस्तों, आप बात करते हैं अपनी नेक्स्ट हैबिट की, जो कि है हमारे किचन से रिलेटेड। हमारे किचन में 5 हर्ब्स ऐसी हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकती हैं, अगर हम उनको डेली बेसिस पे अपनी डेली डाइट में इंक्लूड कर लें। वो है दोस्तों जिंजर, सिनेमन स्टिक, ब्लैक पेपर, टर्मरिक एंड गिलोय। ये सारी चीज़ें अगर हम अपनी डेली डाइट में इंक्लूड कर लेते हैं तो इनकी जो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है और हमारी इम्यूनिटी को एक लेवल अप ले जा सकती है। आपको डेली बेसिस पे एक प्रॉपर बैलेंस डाइट लेनी है। अब हम डिस्कस करते हैं आपको अपनी डाइट से क्या कम्प्लीटली हटा देना है। आपको प्रोसेस फूड, पैक फूड, जंक फूड और फास्ट फूड अपनी डाइट से कम्प्लीटली हटा देना है। आप महीने 2 महीने में एक बार कभी ले सकते हैं, बट उसके अलावा बिल्कुल भी नहीं। दूसरा, आप अपनी किचन से वाइट शुगर हटा दीजिए, वाइट सॉल्ट हटा दीजिए, वाइट मैदा हटा दीजिए। तो आपकी डाइट में होना क्या चाहिए? आपकी डाइट में इनफ अमाउंट में वाटर इंटेक होना चाहिए, काफ़ी सारे लिक्विड्स होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन होना चाहिए, सॉल्युबल फाइबर्स खूब सारे होने चाहिए जो कि आपको रॉ वेजिटेबल और फ्रूट से मिल जाएंगे। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से हमें काफ़ी सारे मिनरल्स और विटामिन्स भी मिल जाएंगे। उसके अलावा हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट चूज़ करने हैं अपनी डाइट में। सो ये सारी चीज़ें हमें अपनी डाइट में इंक्लूड कर लेनी है। अगर हम इस तरह की डाइट लेते हैं जो कि डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा ऑयली फ्राइड चीज़ें हम नहीं खा रहे हैं, एंड जो भी हमारा कुकिंग का मीडियम है, या तो हम बॉयल चीज़ें यूज़ करें या फिर बेक चीज़ें यूज़ करें, या फिर हम शैलो फ्राई यूज़ करें, हम डीप फ्राई ना यूज़ करें। सो ये सारी चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा स्पाइसी और ऑयली खाना नहीं खाएंगे, घर का बना हुआ सादा सिंपल खाना खाएंगे, उसको भी हम गरम गरम खाएंगे। हम सुबह का बना हुआ सुबह और शाम का बना हुआ खाना शाम को खाएंगे, यानी कि हमें बासी खाना भी नहीं खाना।